भारतीय संस्कृति के मूल तत्व विषय के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था, ऋण एवं यज्ञ शीर्षक अध्याय में अभी तक हमने पढ़ा आश्रम व्यवस्था का परिचय कि आश्रम व्यवस्था को किस प्रकार से लागू किया गया। आश्रम व्यवस्था क्या है? भारतीय जीवन दर्शन में आश्रम व्यवस्था का महत्व क्या है या आश्रम व्यवस्था का कितना महनीय स्थान है। आज हम अध्ययन करेंगे आश्रम का अर्थ, आश्रम व्यवस्था का आधार और आश्रम व्यवस्था का विकास किस प्रकार से हुआ। तो सबसे पहले बताना चाहूँगा कि आश्रम शब्द पहले श्रम धातु से बना है। किस धातु से बना है? श्रम धातु से। श्रम जिसका अर्थ होता है परिश्रम करना, मेहनत करना, या कह सकते हैं आश्रायन्ति यस्मिन्, आश्रामयन्ति अस्मिन् इति आश्रमः। आश्रामयन्ति अस्मिन् इति आश्रमः। अब हमें समझना है कि आश्रम श्रम धातु से तात्पर्य है परिश्रम करना, मेहनत करना। आश्रामयन्ति अस्मिन् अर्थात आश्रामयन्ति जहाँ श्रम करता है, जहाँ रहकर के मनुष्य श्रम करता है, इति आश्रमः वही आश्रम है। यानी जहाँ रहकर मनुष्य श्रम करता है या कहें जहाँ रहकर मनुष्य परिश्रम करता है, मेहनत करता है, उसे आश्रम कहा जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि आश्रम जीवन का एक ऐसा स्तर है या आश्रम जीवन के ऐसे स्तरों में से एक है जहाँ मनुष्य को निश्चित रूप से परिश्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। या कहें कि आश्रम विश्राम शब्द का ही, आश्रम का जो शब्दार्थ है विश्राम का स्थान है। या कहें कि यह शब्द घर, कुटी, भवन इनका पर्याय भी है। आश्रम का अर्थ उद्योग से होता है, प्रयत्न से भी होता है। आश्रम शब्द के अंतर्गत जो आश्रमों की श्रेणी है, प्रत्येक आश्रम की अपनी अलग अलग स्थिति है। प्रत्येक आश्रम में व्यक्ति से संबंधित कुछ कार्य होते हैं और उन कार्यों को मनुष्य को करना होता है। प्रत्येक आश्रम के कुछ नियम होते हैं, प्रत्येक आश्रम के कुछ धर्म होते हैं। इन आश्रमों के अनुसार कार्य करना ही श्रम है। या कहें कि आश्रम में प्रयत्न की जो क्रिया होती है उसका एक स्थान होता है, उसका समावेश होता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन जितनी अधिक श्रेष्ठता से करेगा, जितनी अधिक पवित्रता से करता है,
उतना ही उसके लिए वह श्रेष्ठतर होता चला जाता है। क्योंकि व्यक्तिगत जीवन को श्रेष्ठतर बनाने के लिए उचित क्रम में विकसित करने के लिए ही आश्रम धर्म बताया गया है। आश्रम धर्म एक महत्वपूर्ण धर्म है। प्रत्येक आश्रम के अंतर्गत मनुष्य अपने जीवन के आवश्यक कर्तव्यों को, या कहें कि प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन के महत्वपूर्ण उद्देश्यों को, महत्वपूर्ण कर्तव्यों को पूरा करता हुआ अपने जीवन को उच्चतर लक्ष्य की ओर ले जाता है। यही आश्रम का अर्थ है। प्रत्येक व्यक्ति की जो जीवन यात्रा होती है उसमें कुछ निश्चित सोपान होते हैं। जैसे हमने पहले अध्याय में बात की कि आश्रम को मुनियों ने, ऋषियों ने, मनीषियों ने व्यक्ति की आयु को 100 वर्ष का निर्धारण करके 100 वर्ष का मानकर 4 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 4 भागों में बांटा। 4 भागों में पहला जो आश्रम था वो ब्रह्मचर्य आश्रम है। अभी वर्गीकरण बाद में पढ़ेंगे। ब्रह्मचर्य आश्रम। दूसरा गृहस्थ का स्थान आता है। तीसरा वानप्रस्थ, और चौथा एवं अंतिम संन्यास। ये 4 आश्रम थे प्रत्येक मनुष्य के जीवन के। इन चारों आश्रमों में व्यक्ति के अलग अलग धर्म थे, अलग अलग कर्तव्य थे, और इन्हीं के अनुसार जीवन का उपयोग करके, इन्हीं के अनुसार जीवन का संचालन करके मनुष्य अंत में परम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की ओर चला जाता है, जहाँ जीवन और मृत्यु के बंधन से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। यही आश्रम व्यवस्था का औचित्य था। प्रत्येक व्यक्ति की जीवन यात्रा के कुछ निश्चित रूप से सोपान बने हुए होते हैं, जहाँ उसे निश्चित रूप से, या कहें एक निश्चित प्रकार का कार्य करना पड़ता है। जीवन यात्रा में नियत सोपान के अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करता हुआ मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति करता है, मोक्ष का भागीदार बन जाता है। लेकिन महाभारत में भी कहा था कि इन आश्रमों के अनुसार जीवन के 4 विश्राम स्थल महाभारत में भी कहे गए हैं कि जीवन के 4 विश्राम स्थल हैं, जीवन के 4 आश्रम हैं, जिनको हम कह सकते हैं कि 4 सारणियों रूपी एक सीढ़ी में, 4 सारणियों वाली एक सीढ़ी में व्यक्ति को समझ लेना चाहिए। यह सीढ़ी ही ब्रह्म के पास पहुंचने का एकमात्र साधन है। यह सीढ़ी ब्रह्म के पास पहुंचने का एकमात्र उपाय है। व्यक्ति इनका उपभोग करके, इनका उपयोग करके, इनके अनुसार कर्तव्य अकर्तव्य का पालन करके ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंच जाता है, और ब्रह्म के साम्राज्य में पहुंचने के बाद वह मुक्त हो जाता है, सांसारिक जीवनों से मुक्त हो जाता है। तो इस आश्रम को हम कहें कि आश्रम को जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष प्राप्ति मानकर मनुष्य के द्वारा की जाने वाली जीवन यात्रा के मध्य का जो स्थान है, उस स्थान का विश्राम स्थल है ये आश्रम। या कहें कि आश्रमों
को जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति के लिए मानव द्वारा की जाने वाली जो जीवन यात्रा है, उस जीवन यात्रा के मध्य का विश्राम स्थल है ये आश्रम। इन्हें विश्राम स्थल समझना चाहिए मनुष्य को। तब हम आगे बात करें, आश्रम व्यवस्था का आधार क्या है। आश्रम व्यवस्था का आधार क्या है? अगर हम बात करें आधार की, तो हम कह सकते हैं कि हिंदू जो विचारक थे, हिंदू विद्वान थे, उन्होंने मानव जीवन को एक समग्र रूप देते हुए समग्रता पूर्वक व्यवस्थित रूप प्रदान करने के लिए उस जीवन को आश्रमों के अंतर्गत विभाजित किया। लौकिक, पारलौकिक दोनों ही जीवनों की महत्ता, दोनों ही जीवनों का महत्व निर्धारित करते हुए, महत्ता बताते हुए पारलौकिक जीवन को अधिक महत्व दिया गया। क्योंकि उनके जो विचार थे, उन हिंदू विचारकों का जो मत था, उसका आधार क्रियात्मक और वास्तविक जीवन से संबंध था, वास्तविक जीवन से संबंधित था। उन्होंने अपने अत्यंत मनोयोग पूर्वक, या कहें अपने संपूर्ण विचारों, प्रयत्नों, अपने मनोयोगों को मानव की कार्य पद्धति का जो विभाजन था, उसका समाजशास्त्री, मनोवैज्ञानिक, इन दोनों का ही अध्ययन करके जीवन के मूलभूत कर्तव्यों का विभाजन किया। उनके मत, उनके विचार दर्शन के जो अनुसार था, या कहेंगे उनके विचार दर्शन के अनुसार जीवन में कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इन चारों का योग था। कर्तव्यपरायणता, बौद्धिकता, कर्तव्य परायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता और आध्यात्मिकता, इन चारों का जो योग था, वही उनके विचार और दर्शन थे। उसी का निर्धारण उन्होंने इन आश्रमों के विभाजन से किया। क्योंकि उन्होंने माना कि जीवन का जो लक्ष्य है, केवल जीना नहीं है, केवल जीना नहीं है जीवन का लक्ष्य। आध्यात्मिक, या कहें आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त होना ही जीवन का लक्ष्य है। ऐसा मानकर उन्होंने आश्रम को, तो हम कहें कि कर्तव्य परायणता
बौद्धिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, इन चारों का योग उनका मनोयोग था। वैचारिक दर्शन थे, उनके विचार थे, क्योंकि मानव जीवन को उन्होंने माना कि मानव जीवन का उद्देश्य, मानव जीवन का लक्ष्य केवल जीवन को बिताना नहीं है, केवल जीवन को जीना नहीं है। इसका जो मूल उद्देश्य है आदर्शात्मक आध्यात्मिक मार्ग का अनुसरण करते हुए मोक्ष की ओर प्रवृत्त करना ही मानव जीवन का उद्देश्य है। इसका आधार ज्ञान, कर्तव्य और आध्यात्म है। ज्ञान, कर्तव्य और आध्यात्म है मानव जीवन का आधार। आश्रम व्यवस्था का जो आधार है पुरुषार्थ की धारणा में निहित है, पुरुषार्थ की धारणा के अनुरूप है। पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तब अंतिम जो पुरुषार्थ है मोक्ष, उसकी प्राप्ति करना, उस मोक्ष को प्राप्त होना ही आश्रम व्यवस्था का आधार है, मानव जीवन का लक्ष्य है। क्योंकि प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि करनी चाहिए। इसी के आधार पर जीवन के प्रथम भाग में धर्म और ज्ञान और अभ्यास सिखाया जाता है। जीवन का जो प्रथम भाग है ब्रह्मचर्य, जहां मनुष्य को धर्म का ज्ञान और अभ्यास की शिक्षा दी जाती है। उसके बाद अर्थ एवं काम, दोनों ही पुरुषार्थों को जीवन की सामाजिक व्यवस्था का आवश्यक अंग मानकर, जीवन की व्यवस्था का एक आवश्यक अंग मानकर प्रत्येक व्यक्ति को गृहस्थ आश्रम में अर्थात अपने जीवन के द्वितीय काल में यौवन अवस्था में कहें प्रविष्ट होने पर अर्थार्जन करके, धनार्जन करके अपनी इच्छाओं धर्म के अनुसार पूरा करने की शिक्षा दी गई है, पूरा करने की प्रस्तावना की गई है। और व्यक्ति की शक्ति जब क्षीण हो जाती है, अर्थात जब मृत्यु की बात मनुष्य अपने हृदय से और मस्तिष्क से सोचने लगता है, या कहें कि जब मनुष्य अपनी मृत्यु के संबंध में विचार करने लगता है, तब उसमें अपने आप ही वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य उत्पन्न होने पर मनुष्य के अंदर वैराग्य की भावना जागृत होती है और तब मनुष्य मनोविज्ञान के आधार पर जीवन के तृतीय और चतुर्थ अर्थात वानप्रस्थ और सन्यास, वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों की ओर, या कहें कि अपनी सांसारिक इच्छाओं का दमन करके मनुष्य अपने उच्चतम लक्ष्य या कहें परम लक्ष्य मोक्ष की ओर अग्रसित करने के लिए ही वानप्रस्थ और सन्यास आश्रमों का विभाजन किया गया है। इस प्रकार से आश्रम व्यवस्था का जो मूल आधार है कर्तव्य परायणता, बौद्धिकता, धार्मिकता, आध्यात्मिकता, ज्ञान, कर्तव्य, आध्यात्म, पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष
इन सब की प्राप्ति, इन सब के लिए कर्तव्य अकर्तव्य का निर्धारण इन 4 आश्रमों के अनुरूप विभाजित किया गया। मनुष्य का जीवन, मनुष्य, अगर हम बात करें कि आश्रम, तो आश्रम व्यवस्था का एक और जो आधार था, उस आधार की यदि हम बात करें तो ऋणों की धारणा थी। पितृ ऋण, ऋषि ऋण या कहें देव ऋण। तो ऋण की जो व्यवस्था थी, ऋणों की जो धारणा थी, वह भी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं इन आश्रमों के परिप्रेक्ष्य में थी, या कहें हम कि आश्रम व्यवस्था का एक और महत्वपूर्ण जो आधार था वो था ऋण की धारणा। क्योंकि व्यक्ति का जो परम लक्ष्य था, परम कर्तव्य था, वो तो था मोक्ष की प्राप्ति करना। अंतिम लक्ष्य मोक्ष था कि हम किसी भी प्रकार से मोक्ष की प्राप्ति करें। मोक्ष ऐसा स्थान है, मोक्ष वह प्राप्ति है या मोक्ष वह उपलब्धि है जहाँ मनुष्य अपने जीवन और मृत्यु के बंधनों से हमेशा के लिए मुक्त हो जाता है। तब यहाँ ऋणों की धारणा भी आई, क्योंकि उसके लिए गृहस्थाश्रम की आवश्यकता। क्यों? तो इस प्रश्न के उत्तर में यह कहा गया कि प्रत्येक मनुष्य का जो शरीर होता है वो स्वयं का नहीं होता। प्रत्येक मनुष्य का शरीर अपने माता पिता की कृपा से मिलता है। हमारा शरीर कृपार्थ है, कृपा पात्र हैं माता पिता, क्योंकि माता पिता की कृपा से ही हमें यह शरीर मिला है। अतः इसका जो ऋण है, माता पिता का जो ऋण है, माता पिता की सेवा करके, पुत्रोत्पत्ति करके चुकाया जा सकता है। क्योंकि माता पिता ने मानव शरीर देकर जो ऋण मानव जीवन पर चढ़ाया, वह बिना पुत्रोत्पत्ति के उस ऋण से मुक्त नहीं हो सकता, ऋण नहीं हो सकता। अतः प्रत्येक व्यक्ति के लिए गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना आवश्यक माना गया। दूसरा महत्वपूर्ण जो ऋण था वो ऋषि ऋण था, क्योंकि ऋषियों ने आध्यात्मिक संस्कृति, सामाजिक व्यवस्था का निर्माण किया और उस व्यवस्था का संचालन भी किया। उनके प्रति मनुष्य का जो दायित्व है, उनके प्रति मनुष्य का जो कर्तव्य है, वह यह है कि उनकी संस्कृति के अनुरूप अपने जीवन को व्यतीत करके या अपने जीवन को व्यतीत करते हुए संस्कृति को हस्तांतरित करके उनको सम्मान दान देकर चुकाए। ये ऋषि ऋण था। तीसरा ऋण था देव ऋण, क्योंकि हमारा शरीर, हमारे माता पिता का शरीर, हमारे पूर्वजों का शरीर देवताओं की कृपा है। देवताओं की कृपा से ही यह शरीर हमें प्राप्त हुआ है, उन्हीं के द्वारा हम पोषित हैं। अतः देवताओं को हविष देना, यज्ञ करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है। और जो व्यक्ति इन तीनों ऋणों से, जो व्यक्ति इन तीनों ऋणों से मुक्त हो जाता है या उऋण हो जाता है, वह सामाजिक, पारिवारिक, दैविक उद्देश्यों को
पूर्ण कर लेता है। तो ऋणों की जो धारणा थी व्यक्ति को सामाजिक बनाने, परंपरा की निरंतरता को रखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण प्रमाणित हुए। तो 3 ऋण इस व्यवस्था के अंतर्गत, कितने ऋण? 3 ऋण। कौन कौन से 3 ऋण हैं? पितृ ऋण, पितृ ऋण पहला। दूसरा हम कहें पितृ ऋण के अलावा ऋषि ऋण, जो कि दूसरा ऋण था। कौन सा ऋण? ऋषि ऋण। और तीसरा था देव ऋण। इन तीनों ऋणों से उऋण होने का, उऋण से तात्पर्य है ऋण मुक्त होने का, जो मार्ग है इन आश्रमों के माध्यम से ही मनुष्य को मिल सकता है। इन आश्रमों से ही मनुष्य, इन आश्रमों के नियमों का पालन करके ही मनुष्य इन तीनों ऋणों से प्राप्ति पा सकता है, इन तीनों ऋणों से मुक्त हो सकता है। अब हम बात करें आश्रम व्यवस्था का विकास। तो जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि आश्रम व्यवस्था का जो विकास है, आश्रम व्यवस्था का उद्भव है उत्तर वैदिक युग में ही निश्चित रूप से हो चुका था। कब हो चुका था? उत्तर वैदिक युग, अर्थात वैदिकोत्तर युग। हम पढ़ चुके हैं वैदिकोत्तर युग। तो वैदिकोत्तर युग में ही आश्रम व्यवस्था का विकास या कहें उद्भव निश्चित रूप से कहीं न कहीं हो चुका था। कुछ आधुनिक विद्वान मानते हैं, उनका मत यह भी है कि ये जो आश्रम व्यवस्था है, इस आश्रम व्यवस्था का जो प्रचलन है बुद्ध के पश्चात, महात्मा बुद्ध के पश्चात हुआ। पिटक की रचना के बाद हुआ। पिटक यानी कि बुद्ध के पश्चात पिटक की जो रचना है उस समय में हुआ, क्योंकि इन रचनाओं में आश्रमों का उल्लेख नहीं मिलता है। अपने मत को पुष्ट करने के लिए लेखकों ने यह भी कहा कि प्राचीन उपनिषदों में चारों के नाम नहीं मिलते हैं, लेकिन ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत, संहिताओं के अंतर्गत आश्रम व्यवस्था का उल्लेख नहीं है। ऐसा उन्होंने अपने मत को पुष्ट करने के लिए कहा। लेकिन हमने देखा कि वैदिक काल के जो ग्रंथ हैं उनमें ब्रह्मचारी शब्द कई स्थानों पर मिलता है। इसके अतिरिक्त गृहस्थ मुनि, सन्यासी, इनका भी उल्लेख किया गया है। शतपथ ब्राह्मण में जीवन का इन 4 आश्रमों में विभाजन भी मिलता है। अतः हम कह सकते हैं कि निश्चित रूप से इस आश्रम व्यवस्था का उद्भव उत्तर वैदिक युग, उत्तर वैदिक काल में ही हो गया था। सूत्र काल तक आश्रम व्यवस्था प्रतिष्ठित और गठित हो चुकी थी। आश्रमों की संख्या 4 निर्धारित कर दी गई थी और उन 4 के जो कर्तव्य थे उन कर्तव्यों का भी निर्धारण कर दिया गया था सूत्र काल तक आते आते। तो इस प्रकार से
आश्रम व्यवस्था का विकास हुआ। आगे हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण। आश्रम व्यवस्था में जो अनुशासन था उसका महत्वपूर्ण स्थान था। अनुशासन व्यवस्था का ही दूसरा नाम आश्रम व्यवस्था किस प्रकार था, इनका अध्ययन अगले अध्याय में करेंगे। धन्यवाद।